हमारा प्रश्न और हमारा काम ही है कि उनको कंफ्यूज करना, क्योंकि हम तभी तो उनकी गहराई को हम लोग भांप सकेंगे, उनके मेरिट को हम भांप सकेंगे। तो ये उम्मीद करना है कि हम प्रश्न जो पूछेंगे वो सीधा साधा क्वेश्चन पूछ देंगे तब तो सभी आंसर दे देंगे। तो अब बात ये उठती है कि अगर हम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको अपना डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उनको डेप्थ में जा कर के पढ़ना पड़ेगा। सतही ज्ञान से कभी नहीं चल सकता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दरोगा भी दे देते हैं, यूपीएससी भी देते हैं, बीपीएससी भी दे देते हैं, हर एग्ज़ाम देते हैं और फिर सवाल खड़े करते हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है कि वो अपने अपने विकल्पों को, अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा, कहीं और होगा। उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हर किसी का अलग होता है, होता ही है, होना ही है, स्टैंडर्ड भी अलग होगा। लेकिन अगर आपको बीपीएससी की अगर जैसे कंबाइंड सिविल सर्विसेज की परीक्षा या फॉर दैट मैटर कोई भी टेक्निकल परीक्षा को भी अगर आपको करना है तो आपको उसके डेप्थ में जाके करना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर कट आंसर अगर देना अगर होगा तो अगर आप आसानी से दे सकते हैं तो और भी लोग दे देंगे। तो जब और भी लोग दे देंगे तो फिर आपका कैसे होगा, और लोगों का भी हो जाएगा। इसलिए समझने वाली बात है कि क्वेश्चन हमेशा डिफ़िकल्ट ही आना चाहिए और लोगों का प्रिपरेशन जो है इन डेप्थ होना चाहिए। सतही ज्ञान से फ़ायदा नहीं हो। अक्सर पारदर्शिता की बात कही जा रही है, तो क्या ये भी एग्ज़ाम ऑनलाइन आप लोग फिर बाद में लीजिएगा, कभी होने की संभावना है? देखिए, भविष्य में तो बहुत कुछ हो सकता है। निकट भविष्य में मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग अभी ऑनलाइन करेंगे, लेकिन भविष्य तो परिवर्तन की बात ही है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारी चीज़ें बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एआई टूल से भी इवैल्यूएशन की बात हो सकती है। भविष्य में होना है, भविष्य में तो चेंज होना ही है। कभी ना कभी ये ऑनलाइन भी आ ही जाएगा यहाँ। निकट भविष्य में मैं अभी इसको फोर्सी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उसमें जो कठिनाई है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में जो चीज़ हो रहा है वो किसी को दिखता नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि पर्दे के सामने जो चीज़ हो रहा है वो आप सबके नज़र में है, सब लोग उसको ठीक कर सकते हैं। पर्दे के पीछे जो चीज़ हो रहा है वो पता नहीं चलता है। और कंप्यूटर के अंदर में क्या सॉफ्टवेयर है और किस तरह से उसको हैक किया गया है, चाहे सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर से, ये पता करना बहुत मुश्किल है। अभी आप लोगों ने एक पेपर में देखा भी होगा, किसी परीक्षा में किसी पेपर में निकला भी था कि कैसे हार्डवेयर को हैक करके मैनिपुलेट करके वो किया गया था। तो जब तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इस तरह की परीक्षा को हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि ऐसा हम कर ही देंगे, ये अभी थोड़ा हमारे लिए प्रीमैच्योर है। सर, तो आदमी भरोसा किस पे करे? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में तो वही हो रहा है, ऑफलाइन में भी तो लीक हो जा रहा है। देखिए, भरोसा तो आपको इंसान पर ही करना है, क्योंकि जो इंसान जो उसको कर रहा है वही है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही हालत में जो इंसान जो इसको कर रहा है वही महत्वपूर्ण है। अगर वहाँ ऑनलाइन परीक्षाओं में भी सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, जो उसको संचालित करने वाले लोग हैं उनमें प्रॉब्लम है, उसी तरह से ऑफलाइन में भी वही बात है। तो अगर हम अपने ऑनलाइन परीक्षा में या ऑफलाइन परीक्षा में अगर ख़राब लोग रहेंगे सम्मिलित तो स्वाभाविक है कि ख़राब ही होगा रिज़ल्ट। लेकिन अगर अच्छे लोग रहेंगे तो स्वाभाविक है कि ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए रिजल्ट्स आएंगे।